हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह होते ही ना ऐसे रेलगाड़ी की तरह भागना होता है पटरियों पे। और ये जो सुबह की भागम दौड़ होती है ना, बच्चों के सबसे ज़्यादा टिफिन बॉक्स के लिए जल्दी होती है। क्योंकि बच्चे 6 बजे इस घर से लगभग लगभग चले जाते हैं। तो मुझे सुबह उठते ही अगर मैं 10-5 मिनट भी लेट भी हो जाऊँ ना, तो ऐसे लगता है ना कि सारा समय जो है हमारा लेट ही निकलता जाता। तो सबसे पहले मैंने उठी और फ्रिज से सब्ज़ी निकाली, उसको धुल लिया। आजकल तो हरी सब्जियां फ्रिज में बहुत सारी आई हैं, नेनुआ, कुनूरू। तो मैंने सोचा जो सबसे जो बनाने का मन ना हो सब्जियों को, या फिर ये कह लें जो सब्जियां पसंद ना हो, उसे आप पहले बना दे। तो हालांकि मुझे कुंदरू नहीं पसंद है, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन घर में सबको पसंद है तो आता है, सभी लोग खाते हैं। तो मैंने आज टिफ़िन के लिए बच्चों के लिए कुंदरू बना के रख दिया। कुंदरू धुल करके रखा है, जब तक मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। जैसे किचन में रात के धुले हुए बर्तन होते हैं, कोशिश तो ये रहती है रात के ही बर्तन लगा दूँ, लेकिन बहुत सारा बर्तनों में पानी रहता है। मैं सोचती हूँ बर्तन अच्छे से सूख जाएँ और उसके बाद मैं सुबह उठ करके इनको लगा दूँगी। जिन बर्तनों की मुझे ज़रूरत होती है उनको निकाले हूँ, जैसे भगोने में चाय बनानी है, कलछी, पलटा, चकला, बेलन, रोटियां बनाने के लिए इन सारी सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैं इन सबको निकाल लेती हूँ और फटाफट से मैं कुंदरू कट कर दूँगी। सबसे अच्छी और ख़ास बात क्या थी आज कुंदरू की, ये पके नहीं थे। पके वाले कुंदरू जो होते हैं ना, उसमें खटास सी आ जाती है। ये जो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद कुंदरू होते हैं ना, ये कच्चे क्रंची। मुझे तो कुंदरू का स्वाद खीरे जैसा लगता है। कच्चा कुंदरू खाने में बहुत बढ़िया लगता है। पहले खाती थी, लेकिन अब बीच में पता नहीं क्या, ना तो मुझे कच्चे कुंदरू बहुत पसंद लगते हैं, ना ही मैं पके हुए, मतलब इसकी सब्जी। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला है, इसमें पंचफोरन डाला है और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी भी डाला है और बस इसको छौंक दिया है। तड़के में मैं लहसुन मिर्ची बाद में ऐड करती हूँ, क्योंकि पहले ही ऐड कर दो तो लहसुन मिर्ची एकदम जल जाती है, फिर वो झराती भी बहुत है। क्योंकि सुबह के टाइम सभी लोग सोते रहते हैं, तो जो मिर्ची झराती है ना, सबके नाक में खांसने लगते हैं। तो इसलिए मैं बाद में ऐड करती हूँ, जब सब्जी पक जाती है। बाद में ऐड करके उसको बस हल्का सा रोस्ट कर देती हूँ, बन जाता है। सब्जी में नमक डालना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने डाला नमक, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ बताया नहीं। सो आजकल गौरी को आम के अचार बहुत पसंद आ रहा है। अचार खाना रोज़ रोज़ तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अब बच्चे हैं, जिद करते हैं, नहीं मानते, तो मैं आम का अचार भी दे देती हूँ, छोटा पीस। और बच्चों का टिफ़िन पैक कर देते हैं। कुंदरू की सब्ज़ी बनाई है और रोटी। पहले तो मैं रोटियों में घी लगा के दे देती। अब बच्चे हैं, बच्चे के नखरे होते हैं। पूड़ी पराठे बड़े आराम से खा लेंगे, लेकिन अगर बच्चों को घी लगा दो, बोलो घी खाना ज़रूरी भी होता है। ऐसा नहीं कि आप घी खाओगे तो मोटे हो जाओगे, लेकिन अब नहीं पसंद आता तो नहीं लगाते हैं। गोलू को नहीं पसंद आता, गौरी को भी नहीं लगाते साथ में, और हमारी बिटिया को पूरी पराठे खाना ये सब बहुत पसंद है। लेकिन अब उसका वजन भी बढ़ता जाता है। हाइट उतनी ज़्यादा है नहीं, वजन बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं इसलिए पूरी पराठे बहुत कम ही देती हूँ बच्चों को। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया धनिया वाला। आजकल मैं धनिया पानी परमानेंटली डेली ले रही हूँ और बहुत ही अच्छा है। ये फैट कटर का काम करता है। मुझे ऐसा लगता है वजन बढ़ने नहीं देता। और दूसरी चीज़ थायराइड के लिए बेस्ट है, तो मैं दोनों चीज़ें के लिए इसे पीना प्रेफर करती हूँ। स्प्राउट रखा हुआ है, लेकिन उसको काट के उसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल के खाने का मन नहीं होता। ऐसा नाश्ता सुबह सुबह मिल जाए कि मतलब ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं हो, पेट भी फुल हो जाए, तो इन सब में मैं सेव ले लेती हूँ, दूध ले लेती हूँ, थोड़ा सा कॉर्न डाल लेती हूँ। इससे मेरा पेट फुल हो जाता है, 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगती। लेकिन ये वाला सेव ना लगता है काफ़ी दिन से रखा हुआ था, इसकी वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर से भी थोड़े से निशान आ गए थे। ऐसे जब रखे रहो ना, तो काफ़ी ज़्यादा दिन के हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। या फिर नहीं भी रखे रहो, दुकान पर भी आए हुए काफ़ी दिन हो जाता है, तो सेब में ऐसे चित्ता पड़ जाते हैं। ऐसे खाने में बिल्कुल अच्छा था। स्वाद जो बेकार था थोड़ा बहुत, मैंने उसका सेब का कट करके निकाला। आधा सेब लिया है मैंने, आधा पद्देव जी को दे दिया है। गुड़ पानी दिया है, वो पी करके ऑफिस जाएंगे और मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। बहुत अच्छा लगता है कॉर्न। ऐसा सब कहते हैं वजन बढ़ाता है, लेकिन आप कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाएंगे ज़रूरत से, तो वो वजन बढ़ाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेब की क्वांटिटी कम कर दी। जैसे एक सेब लेती तो मैं कॉर्न नहीं लेती, मैंने कॉर्न लिया है तो मैंने आधा सेब लिया है। तो आप इस तरह से हिसाब किताब से खाएंगे तो ना वजन बढ़ेगा, वजन कंट्रोल में रहेगा। और यहाँ पे मैं आज दोपहर के लंच के लिए दाल चावल बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मसूर की दाल और अरहर की दाल, मतलब तुअर की दाल और मलका की दाल, मलका कहते हैं मसूर को, मलके की दाल और तुअर की दाल मैंने धुल लिया है। साथ में मैंने चावल को भी धुल लेते हैं। खाना बनाने से पहले सारी तैयारी करके रखो ना, तो बहुत ही कम टाइम में खाना बनता है। वैसे गैस जला दो, फिर दाल चावल धुलो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। शुरू से ही मेरी आदत थी, ऐसा नहीं कि आज ब्लॉग वीडियो बना रहा है तो ऐसा हो रहा है। पहले से भी मेरी आदत यही होती थी, पहले तैयारी करना फिर कुकिंग करना। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे दाल चावल चढ़ा देते हैं फिर सब्जी की तैयारी करते हैं।
तो फिर वो काम में लेट लग जाता है। अगर आप सारी तैयारी कर लो ना तो फिर खाना बनाने में टाइम नहीं लगता। जो भी तैयारी में टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम तैयारी में ही लगता है। तो यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, तड़के के लिए मैंने अलग छोटी सी कटोरी में कट करके अदरक, मिर्ची, लहसुन ये सब रखा है। ये सब दाल में डालने के लिए चॉपर से चॉप कर रहे हैं। और चॉपर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, हेल्पिंग हैंड होता है, फटाफट से सब्जियां बारीक बारीक चॉप कर देती है। एक टमाटर लिया है, बड़े साइज़ का टमाटर, अच्छा आ रहा है, खट्टा आ रहा है। पहले जब महंगा हुआ था टमाटर, 4 टमाटर आए तो उसमें देखते सड़ा निकल जाता था। और आजकल टमाटर सस्ता हो गया है हमारे शहर में भैया, 40 रुपये किलो है। तो आप खूब सब्जी दाल में डाल के खाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दाल ऐड कर दिया है। उसके बाद जो मैंने चॉपर से चॉप किया था प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, उनको चॉप कर दिया है। साथ ही मैंने कड़ी पत्ता डाला है, इसमें टमाटर ऐड कर दिया है और पानी ऐड कर दिया है। उससे एकदम थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड ना करें, क्योंकि कुकर में पानी जलता नहीं है। 2 सीटी में दाल पक जाएगी तो फिर आपकी दाल बहुत ही ज़्यादा एकदम लपसी जैसा बन जाएगी। ज़्यादा पानी जलाने के चक्कर में हम दाल को कुछ ज़्यादा देर ही पकाते हैं ना, तो ज़्यादा एकदम हलवा बन जाता है। पानी आप कम रखें, 2 सीटी में आप बंद कर देंगे गैस। और इसमें मैंने हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है। ज़्यादा मसाले आज बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इसका जो असली फ्लेवर है ना, ये जो मैंने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरी धनिया की पत्ती, कड़ी पत्ता, हींग, ये सब डाला है ना, असली फ्लेवर इसी से आएगा दाल का। इस तरीके से भी आप दाल बना के देखिए कभी, बहुत बढ़िया बनती है दाल। बस गैस जला के मैंने रख दी। इसमें 2 सीटी लगाना है, 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाना है इसमें। दाल पक गई थी। दाल खाली करके फटाफट से मैंने कुकर को धुला। इसी में मैंने चावल ऐड कर दिए थे। एक बार क्या होता है ना, सुबह के टाइम 10, साढ़े 10, 11 बजे तक कुकिंग का काम खत्म हो जाता है। तो फिर पूरा टाइम निश्चिंत होकर आप अपना काम करते रहो, चाहे जो भी काम करना हो। और मैं कोशिश करती हूँ दोपहर का लंच जल्दी बन जाए, लेकिन फिर भी 10:30, 11 बज ही जाते हैं। कितना भी जल्दी करो, ये भी सोचती हूँ सुबह का नाश्ता तो एक बार बना है, बच्चे चले गए हैं, लंच देर से ही होगा तो चलो देर से ही बनाते हैं, ये भी सोच लेते हैं कभी कभार। लेकिन ऐसा जिस दिन मैं सोचती हूँ देर से बनाऊंगी ना, उस दिन मुझे इतना ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ चलो सबसे पहले मैं सारे काम ही ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा तड़का बन करके रेडी हो चुका है। इसमें सूखी लाल मिर्च, वही धनिया सूखी जिसकी डंठल होती है ना, हरी धनिया, उसको ऐड किया, जीरा और ढेर सारा लहसुन, इन सबको तड़का ऊपर से डाल देना। ये वाली तड़के वाली दाल आप एक बार बना के खाइए, इतनी बढ़िया लगती है ना, इतना फ्लेवरफुल लगता है ना। सिर्फ दाल चावल मिल जाए। और एक बात जानिए आप, कितना भी मतलब किसी का भी घर हो भाई, दाल चावल और रोटी ये सब तो परमानेंट बनता ही बनता है, डेली की डेली। और मैंने बहुत पहले देखा हमारे घर में, मायके वायके में तो सिर्फ एक ही दाल ज़्यादातर बनती थी, अरहर की दाल, अरहर की दाल, अरहर की दाल रोज़ ही बनती थी। कभी कभार ऐसा होता था जिस दिन मैंने उसमें साग वाग डालना होता या फिर कद्दू डाल के बनती थी तो चना कद्दू की दाल बनती थी, या फिर सगपहीता पालक डालना होता तो चने की दाल में बनती थी। वरना परमानेंटली जो है अरहर की दाल ही और सब्जी के साथ हम लोग खाते थे। गाँव में बहुत सारा दूध दही होता था तो लोग इससे खाते हैं। शहर में तो इतना गाय भैंस कोई रखता नहीं है कि दूध, दही, मक्खन, छाछ इससे काम चल जाए। शहर में तो ये तो मतलब ज़रूरत है कि मुझे सब्जी बनानी है, फिर खरीद के लानी है, दाल बनानी है। तो बस यही दाल चावल रोटी। आज मैंने दही भी नहीं ली है और सलाद में मैंने चुकंदर काटा है, टमाटर काटा है, नींबू काटा है। दाल बहुत बढ़िया बनी थी, फ्लेवरफुल बनी थी। 1 कटोरी भर के दाल ली है, रोटी मैंने 2 ली है और थोड़ी सी जो सब्जी बची थी मैंने शाम वाली भिंडी की मसालेदार बनाई थी इसकी 1 दिन पहले शाम में, तो वो बची थी। आज बड़े दिन बाद मैं वॉक पे गई थी। हमारे व्यूअर का कमेंट आया था, बोल रही थी कि मैं वॉक पे जाती हूँ तुम्हारे पैर शरीर बहुत दर्द करता है। तो देखिए, जब हम कई दिनों बाद या फिर हमारी आदत नहीं होती है ना वॉक करने की या एक्सरसाइज करने की, जब हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो शरीर में दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है। ऐसा लगता है ना किसी ने लाठी बरसाई है, हड्डियाँ टूटती हैं जब हम वॉक पे जाते हैं, कमर से लेके हाथ तक। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं ना तो ये सिर्फ पैरों की वॉक नहीं होती, आप ये देख के चलिए पूरा शरीर आपका हिलता है, सर हिलता है, हाथ हिलते हैं, पैर हिलती है, कमर हिलता है, पेट हिलता है, आपकी बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है। वॉक इतना अच्छा है। आप ज़्यादा तेज़ वॉक नहीं कर सकते तो धीरे वॉक करें, लेकिन आप वॉक करने ज़रूर जाएं। मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ जो कि मैं 25 दिनों से वॉक करने नहीं गई थी। इसका रीज़न ये था, तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, और जब एक चीज़ छूट जाए ना, आदत छूट जाती है, किसी भी चीज़ की आदत छूट जाए तो उसको लगाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और फिर मैं 20 दिन एक दिन गई थी, जन्माष्टमी के 1 दिन पहले गई थी। मैं इतनी तेज़ बारिश हुई थी तो मैं भीग गई थी। आजकल तो सुबह शाम बारिश हो जाती है, इसका भी रीज़न होता है। ठंड आ जाएगी तो ठंड में एक बहाना है कि बहुत ठंड है, ठंड में कोई टहलने नहीं आता, तो इसकी वजह से। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से कोई
कोई नहीं है तो टहलने। बारिश में बारिश होती रहे तो बहाने भी कम नहीं होते हम इंसानों के, बहुत ही ज़्यादा बहाने ढूंढते हैं बाहर ना जाने की। वैसे मैं वॉक सुबह शाम दोनों टाइम जाती थी, बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज कोई एक कर रहा है और यहाँ पे एक्सरसाइज भी करते हैं लोग, खेलने भी आते हैं, वॉक करने भी आते हैं। बहुत अच्छी जगह है, हरियाली आप लोग देख ही सकते हैं चारों तरफ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं आज बाहर निकल के ना आत्मा तृप्त हो जाती है ऐसे टहल करके, घूम करके। घर के सारे भरम जाल जो होते हैं ना पीछे छोड़ के बाहर निकल जाओ, थोड़ा अच्छा लगता है। घर लौट के सबको डिनर बनाया, खिलाया, किचन की साफ सफाई करी और दूध रखने को बचा था तो मैंने सोचा दूध रख देते हैं। ये झोला आया था, देखिए गोलू यहाँ पे खड़ा है, कपड़ा नहीं पहना है। हमारे घर में एक बीमारी ये लग चुकी है ना जेंट्स लोगों की, जैसे गोलू को उनके पापा को कपड़ा नहीं पहनता, जैसे ऑफिस से आएंगे वो भी कपड़े उतार देंगे और गोलू भी कपड़े टी शर्ट नहीं पहनता, इसको गर्मी लगती है। ये झोला आया था ऑफिस से आते समय, कुछ सब्जियां लाए थे, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, ब्रेड वगैरह ख़त्म हो चुकी थी। और हाँ, मलके की दाल ख़त्म हो चुकी थी। अरहर की दाल तो थी लेकिन मलके की दाल ख़त्म हो गई थी, वो दाल लाए थे। खीरा हमारे लिए लाए थे, खीरा नहीं था, ख़त्म हो चुका था तो खीरा लाया। और हाँ, सब्जी रखने से पहले बोले कि पहले हमारा झोला रिंकी इसको फोल्ड करके ज़रूर रख देना है, क्योंकि तुम्हारा काम सब्जियों का खाली करके होता है, खाली करके रख देती हो झोला हमारा इधर उधर। फिर हम ढूंढते हैं ऑफिस जाने के पहले कि हमारा झोला कहाँ है, शाम को लौटते समय सब्जियाँ लेके आनी है। और यहाँ पे फ्रूट भी लाए थे, फ्रूट में केला लाए थे, सेब लाए थे। वैसे सेब रखा हुआ था, मैंने बोला सेब तो रखा है, फिर भी लेते आए। और सेब बच्चे कम पसंद करते हैं, सेब मैं भी कम पसंद करती हूँ, लेकिन ज़्यादा तो इसलिए खा लेती हूँ, चलो डाइट कर रहे हैं, एक सेब खा लेना बहुत ज़रूरी होता है दिन भर में। डॉक्टर भी बताते हैं कि एक सेब आपको दिन भर में ज़रूर खा लेना चाहिए। फ्रूट आपको खाना ही खाना चाहिए, जो कि आपको स्वस्थ रखेगा, स्वस्थ रहेंगे। सो मैंने सारे काम कर दिए हैं, फ्रूट भी रख दिया है, सब्जी भी रख दी है और किचन भी साफ़ सफाई कर दी है। बर्तन भी आज मैंने रात को ही लगा दिया है ताकि सुबह उठ के मुझे कोई काम नहीं करना पड़े। सुबह उठ के सिर्फ सब्जियों की कटिंग चॉपिंग, बच्चों का टिफिन बनाना रहे। रात को जितना अच्छा क्लीन साफ करके सोना उतनी अच्छी नींद आती है। ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी बज रहे हैं रात्रि के 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। पूरा दिन बीत चुका है, आज आप लोगों से बातें नहीं की बिल्कुल भी। और बातें मैं चाहती भी हूँ कि ना ही करूँ, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी सी तो होती नहीं है, बहुत ज़्यादा होती हैं। वीडियो वैसे भी बहुत सारा लंबा हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि अपनी बातें सबसे लास्ट में करूँ। और आज मैंने सुबह आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर किया था, दोपहर को भी थोड़ा बहुत शेयर किया था, शाम को कुछ भी नहीं शेयर किया, क्योंकि शाम में मैंने बनाई थी नेनुआ की लहसुन मिर्ची डाल के सादी सिंपल सब्जी, रोटी बनाई थी, सलाद। तो सबने रात का डिनर कर लिया है, खाना भी खा लिया है। कुछ सामान आया था झूले में जो कि रखा हुआ था, तो मैंने कहा उसको भी खाली कर देते हैं। जो फ्रिज का सामान है फ्रिज में रख देते हैं, और जो ऐसे बिस्किट वगैरह है उसको डिब्बे में रख देते हैं जहाँ पे रखा जाता है। वैसे बच्चे बड़े हो चुके हैं, बिस्किट नमकीन नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब इतने भी बड़े नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। बड़े में पद्देव जी खाते हैं चाय के साथ थोड़ा बहुत, बाकी बच्चे थोड़ा बहुत चाय के साथ खाते हैं, हम भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं कभी कभार शाम के टाइम। और आज शाम में कोई का रूटीन शेयर नहीं किया, बड़े दिन बाद आज मैं वॉक पे गई थी शाम के टाइम, और हो सकेगा तो मैं सुबह भी जाऊंगी। इतना ज्यादा कमर में पैर में दर्द हो रहा है कि पूछने वाली बात नहीं। कम से कम मुझे लग रहा है पूरा महीना बीत गया होगा, मैं पूरे महीने बाद कभी कभार ऐसे एक दिन चली जाती हूँ, नहीं तो मेरा एकदम से कैंसिल ही है जाना, निकल ही नहीं पाते। जैसे वॉक करने का टाइम होता है ना तो शाम हो जाती है जल्दी, आजकल दिन छोटा होने लगा है तो शाम हो जाती थी। पहले हम लोग 6 बजे जाते थे वॉक करने, लेकिन अब 5 बजे जाना होता है, और 5 बजे दूध लेने का टाइम होता है। सो मैं वहां पे जाती हूँ तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर टाइम ही निकल जाता है, फिर दूध लेके घर आती हूँ, फिर घर से जाने का मन नहीं होता वॉक पे, तो इसलिए बस रह ही जाता है। और जब मैं दूध लेके आती हूँ तो ये भी ऑफिस से आ जाते हैं, तो ये ऑफिस से आए और मैं टहलने जाऊंगी अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से भी नहीं जाते। फिलहाल आज मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वॉक पे निकल गई थी, और मैं कोशिश करूंगी रोज ही जाऊं शाम के टाइम वॉक पे। वॉक करना बहुत ही अच्छा होता है, ना भी आप वजन कम कर रहे हैं तो भी बहुत सारी बीमारियों का अंत होता है, और हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश भी रहते हैं। क्योंकि हम घर से बाहर थोड़ी देर के लिए जाते हैं, नहीं तो वही घर वही सब कुछ रहता है ना, तो थोड़ा सा आदमी का मन ये तो है वो उसी में पड़ा रहता है। लेकिन हम सब कुछ छोड़ के थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है, और फिर से आते हैं अपने रोजी रोटी में जुट जाते हैं, जो भी काम होते हैं।
और मैं इस वीडियो में अब और ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँ। वजन से रिलेटेड मेरा वजन उतना है 71, साढ़े 71, 71, साढ़े 71, 72 से भी थोड़ा कम है वजन। मैं रोज लगभग कर लेती हूँ, भले ही आप लोगों के साथ शेयर न करूँ। तो 71, साढ़े 71, 71, साढ़े 71 बस इतना चल रहा है, 72 से भी थोड़ा सा कम है। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी। मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं फेस धुलूंगी थोड़ा सा और उसके बाद में सो जाऊंगी। 10 बज रहे हैं क्योंकि फिर से सुबह उठना है और मैं कोशिश करूँगी आज 5:30 बजे उठूँ ताकि मैं आधे घंटे के लिए वॉक पे भी जाऊँ। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, माँ काल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और आप लोग सबसे ज्यादा जरूरी है क्या है ना कि स्वस्थ होना है। स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे, तभी खुश रहेंगे, तभी सभी कुछ अच्छा लगेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए करिए और वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए जम करके। और मिलते हैं नए ब्लॉग में।